कि एगो कहावत है, उतना ही पौ पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। अब एक बात बताइए, हमारे पिताजी किसान आदमी, अब वो कैसे किसानी खेती बाड़ी करके अनाज उपजा करके उसको बेच करके दिल्ली कोटा पटना पढ़ाए। अब उस पढ़ाने में हम कहते कि नहीं, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, कहां से देता वो आदमी? इतना मन तो नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप साइकिल मांग सकते हैं, मोटरसाइकिल मांग सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते एक किसान आदमी से। उससे ज्यादा मांगिएगा ना इंसाफी हो जाएगा। गार्जियन से आप मांग दीजिएगा। और एक बात जानिए, जब तक आप मां नहीं बनती हैं या जब तक आप लोग बाप नहीं बनते हैं, तब तक मां और बाप होने का एहसास आपको नहीं हो सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 3 4 5 बात हम बोलना चाह रहे हैं। और पिछले कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था, लेकिन पढ़ाने के चक्कर में हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज बोल दे रहे हैं। जो भी लड़की है या लड़का है, लड़का लोग तुम लोग को भी बोल रहे हैं, हमारी क्या औकात है वो ये लड़की जान सकती है? या वो चश्मा वाला लड़का जान सकता है? नहीं, कोई नहीं जान सकता है। हमारी औकात हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आप लड़की लोग को भी बोल रहे हैं, अपने औकात में, अपने लिमिट में रहने का प्रयास कीजिए। और लड़का लोग, आप लोग भी अपने लिमिट में रहने का प्रयास कीजिए। हम क्या समझा रहे हैं? ताली मत बजाइए, समझिए ना, ताली मत बजाइए, समझिए हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर, और ये सच्चाई है, जो बात हम बोलने जा रहे हैं ये सच्चाई है पटना की। 2008 से हम पटना में हैं, बीच में 3 4 साल इधर उधर गए हैं। 1 साल कोटा, 6 महीना दिल्ली, 1 साल रांची। कितना दिन हुआ? 2.5 साल। 2.5 साल, यही 2.5 साल ही जो है इधर उधर गए हैं। बाद बाकी 2008 से लेकर के 2026 पटने में गुजारे हैं। पटना में क्या होता है हम एकदम पूरी तरीका से वाकिफ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, लोभ, मोह नहीं करना चाहिए। लोभ तो करना ही नहीं चाहिए, मोह आप कर सकते हैं। मोह ना चाह करके भी मोह आप में रहेगा। अपने बच्चों के प्रति, अपने मां बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति मोह रहेगा, लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं, और एक बात और हम आपको बता दे रहे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री यानी लड़की यानी स्त्री को कृपण कहा गया है, और कृपण का मतलब होता है लोभी। तो लोभ नहीं करना है। अब बात समझिए मेरा, लोभ नहीं करना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, ये कड़वी है मगर सच्ची है। गर्ल्स हॉस्टल सब गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता है। सब लड़की खराब नहीं है,
लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर है। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग खराब है ना, और सब लड़की भी खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर होती है। यहां पर कुछ हॉस्टल में क्या होता है, लड़की को लोभ दिया जाता है। किस चीज का लोभ दिया जाता है? लड़की को आईफोन का लोभ दिया जाता है। हल्ला मत करो, फिर गलत बात है, नहीं तो मारेंगे, हम बहुत मार मारेंगे। फिर दूसरा बात, लड़की को ऐसो आराम का जीवन जीने का लोभ दिया जाता है। लड़की भी थोड़ा सा सोचने लगती है कि, और एक बात जानिए, पहले वाली बात ना है, लड़की में भी अब पहले वाली बात नहीं है। जिस टाइम में 2008-9 में हम लोग पढ़ाई करते थे, 2008, 9, 10, 11, 12 में, उस टाइम में सामान्य तौर पर देखने को मिलता था, या उससे कुछ वर्ष पहले, जो फैमिली आर्थिक तौर पर काफी स्ट्रांग है वही अपनी बेटी को पढ़ने भेजता था बाहर। लेकिन नीतीश सरकार की नीतियों के वजह से मध्यम वर्गीय फैमिली वाले लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप विश्वास मानिए, जीवन को बेहतर बनाने का शिक्षा से बेहतर कोई उपहार हो, शिक्षा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो आप शिक्षित होने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से बेहतर कोई उपाय नहीं है जीवन को बेहतर बनाने का। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर उपाय है शिक्षा, उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो ये अच्छी बात है। तो ये जो मध्यम वर्गीय फैमिली की लड़की होती है, वो थोड़ा सोचने लगती है कि पापा भी किसान है। इसमें भी बहुत सारी लड़की के पिताजी किसान होंगे, पापा किसान है या जो भी है। अगर हम मान लिया जाए पार्ट टाइम हम जॉब ही कर लेते हैं, कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, गार्जियन पर थोड़ा कम बोझ आएगा, ये सब आप लोग सोचते हैं। आपकी सोच सही है, हम आपकी सोच पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ता की शुरुआत यहीं से होती है। आप गलत करने के बारे में नहीं सोचे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं प्राइवेट में, वहां पर वहां के लोगों के द्वारा आपको बहकाया जाता है, आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के द्वारा बड़ा बड़ा सपना आपको दिखाया जाता है बातें बात में। पहले वार्डन सब आएगी ना, पहले बात करेगी पढ़ाई लिखाई का, उस सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे फंसाना है। पहले वो बढ़िया बढ़िया बहुत चिकन चिकन बात करेगी, और धीरे धीरे जो है आपके कमजोरी को समझेगी, धीरे धीरे आपका माइंड वॉश करेगी, और फिर आपको एक बड़ा सपना दिखा करके जो है आपको गलत लाइन में ले जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बात आप जानिए, हम हमेशा कहते हैं, ये बात हम पहली बार क्लास में नहीं बोल रहे हैं, जो अभी बोलने जा रहे हैं, लड़का घोड़ा जात होता है, लड़का का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर हम किसी लड़की को लेकर के भाग जाए ना, तो हमारे पिताजी का फिर भी सर डाउन नहीं होगा, हमारे पिताजी फिर भी एकदम नॉर्मल रहेंगे,
छाती तान करके चलेंगे समाज में। लेकिन अगर हमारी बहन भाग जाए ना किसी दूसरे लड़के के साथ, अगर हमारी बहन भाग जाए तो आप विश्वास मानिए हमारे पिताजी का और हमारा सर जीवन भर ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे तो छोड़ दीजिए। तो लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है बाबू जानते? आपके लिए, आप विश्वास मानिए, लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत। उसके इज्जत के सामने जो है ना कुछ नहीं है। एक तरफ अगर लड़की का इज्जत रख दिया जाए और दूसरे तरफ जेफ बेजोस का या एलन मस्क का पूरा संपत्ति रख दिया जाए, तैयो लड़की के इज्जत का भार, उसका पल्ला भारी होगा। आप अपनी इज्जत का महत्व समझिए। तो क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जिएंगे, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यह होना चाहिए।